जय हिंद साथियों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी को और मजबूती देने के लिए बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जिसे बीएसएससी सीजीएल 3 के परीक्षा का आयोजन 24/12/2022 को हुआ था, जो है कि यह प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग इसके प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पर हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। इसमें प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों। स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है दोस्तों। तो वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है दोस्तों? 1956 से 61 है दोस्तों, है ना। इस बात को भी याद रखेंगे, पहला 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समान दाब वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समदाब रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन को से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें जो होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन थे दोस्तों? तो करम शाह इसके संस्थापक नेता थे दोस्तों। यह उत्तरी बंगाल में यह आंदोलन हुआ था दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1813 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देश से स्पर्श करते हैं दोस्तों? तो 7 देश से स्पर्श करते हैं। हम लोग जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, उसके बाद हम लोग का नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, है ना। उसके बाद हम लोग का म्यांमार। तो हमारा कितना देश हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 स्थलीय सीमा को देश हमारा स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, 4 साल के अंतर 4 साल के अंतर पर जन्मे बच्चों की आयु का योग सॉरी यह प्रश्न हमारा जीएस का नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 कि, किसने जीता है दोस्तों? तो यह गीतांजलि श्री ने जीता है दोस्तों। और किस उपन्यास के लिए जीता है? तो द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जीता है, जो दोस्तों अनुवाद करने के लिए द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दोस्तों उन्होंने यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है दोस्तों, किसके घड़ी की सुई के अनुदिश होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर फलों में उत्पादन में सबसे ऊपर है दोस्तों। मुजफ्फरपुर का लीची हम लोगों का जीआई टैग भी मिला है उसे दोस्तों, वह बहुत प्रसिद्ध भी है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हम लोग देखेंगे तो पेरिस में हुआ है इसका आयोजन दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस जो कि यूनान कहते हैं हम लोग दोस्तों, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम तक ही अष्टक नियम लागू हो पाया था। अष्टक नियम देने किसने दिया था दोस्तों? तो न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में
जो है सो किया गया था, 9वीं सूची में जोड़ा गया था दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद जो है सो 31 क और 31 ख, ठीक है। नया जो है सो नया अनुसूची 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सुपोषण कहते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? यूट्रोफिकेशन, है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि दो टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार जीती है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती है। या तो हमारा ऑप्शन बी एंड डी दोनों सही है दोस्तों। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है दोस्तों, अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 1985 में 52वें संशोधन के आधार पर जोड़ा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। रोग सलीपद एलिफेंटिएसिस जो है सो मच्छर द्वारा फैलता है दोस्तों, तो वह कौन सा रोग है? तो बुचेरिया बुचेरेरिया, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन था दोस्तों? तो भारत था दोस्तों, जो कि भारत और भूटान एक तरह से, ठीक है। भारत और भूटान जो कि 6 दिसंबर 1971 को जो है सो बांग्लादेश को मान्यता देता है दोस्तों। सॉरी, 6 दिसंबर 1971 को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे शरीर में दैनिक लय 24 घंटे नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि मेलेटोनिन करता है दोस्तों। और उसका स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीनियल ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। भारत के न्यायवादी के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इसको हम लोग देखते हैं, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना। वह भारत की सरकार में विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। यह ऑप्शन सही है दोस्तों। अतः हम लोग का ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है ना। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्डन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया दोस्तों? तो एंजाइटी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि रेलवे सबसे अधिक योगदान करने वाला क्षेत्र है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 243(6) में। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो बर्मा इसका पुराना नाम है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास डी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? तो डी बराबर 4f होगी, है ना। डैश सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक का है, तो हम लोग जानते हैं कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं कहाँ के दोस्तों? तो यूके के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सॉरी, अभी नहीं है, अभी 2021-22 की बात होगी दोस्तों, तब रहे थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन यह क्रिस्टली है दोस्तों? तो कांच जो है सो यह क्रिस्टली है, ठीक है। कांच हमारा यह क्रिस्टली है, यह सुपर कूल्ड लिक्विड होता है दोस्तों, ठीक है, कांच। अगला है, केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रहों की समय टी और उसकी कक्षा की त्रिज्या आर है, तो उसका संबंध है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर की लेखिका कौन है? तो हम लोग जानते हैं प्रियंका चोपड़ा, जो कि आजकल शादी करके जॉन्स निकनेम लगाती हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जॉन्स इसकी लेखिका है ना। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मिड डे मील योजना की शुरू आरंभ कब हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस कहवा किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो अरेबिका किस्म का कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हम लोग जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई हैं? तो वह स्वर संगीत से जुड़ी हुई दोस्तों, प्रभा अत्रे है ना। प्रभा अत्रे को 2022 में जो है सो पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था, है ना। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, लेकिन उसमें स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ दोस्तों? तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय पर प्रकाशित करता है दोस्तों? तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो इसको समय समय पर इसको प्रकाशित करता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है दोस्तों, है ना। तो केंद्र सृजित करने वाला है प्रसाद, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है दोस्तों। इसकी शुरुआत हम लोग का 2014-15 में हुई थी दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। या तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सहायक एनजी संबंधित है दोस्तों। सहायक एनजी का संबंध रक्षा प्रौद्योगिकी से है, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीचे दी गए चित्रों पर विचार करके सही विकल्पों का चयन करें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा E1+E2 है तथा उसका उत्पाद जो है सो अभिकारक से कम स्थायी होता है दोस्तों, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोहा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोहा कतर की राजधानी है, सीरिया की राजधानी दामिश्क है दोस्तों, और ओमान की राजधानी मस्कट है, और तुर्की की राजधानी अंकारा है ना, अंकारा है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे, है ना। अगला है, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T2X पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई थी दोस्तों? तो वह है सतमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि मालदीव इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है दोस्तों। इसकी स्थापना यदि हम लोग देखा जाए तो हम लोग 6 जून 1997 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, बिम्स्टेक की, और इसमें 7 सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश
हैं, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की दोस्तों, है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल शर्करा में होता है, उसके बाद दूध में, उसके बाद हाइड्रोजन में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकास करना और एकीकृत करना है? तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनना है। किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों। परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर यह परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नगुल ड्रम किसकी मुद्रा है दोस्तों? तो नगुल ड्रम भूटान की मुद्रा है। और नगुल ड्रम जानते हैं हम लोग कि भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा नगुल ड्रम है ना। म्यांमार की राजधानी क्यात है, ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कितना प्रतिशत नौ परिवहन पर द्वारा होता है दोस्तों? तो 95% नौ परिवहन के द्वारा होता है। सॉरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है दोस्तों? तो चिनाब नदी पर बना है और यह हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि देखा जाए दोस्तों तो 395 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर लंबा है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध किस नदी पर बना है? तो फल्गु पर बना है और गया जी में बना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु एंजाइम या जैव सक्रिय अणु दिए हुए हैं, उसके साथ संबंधित को सुमेलित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का संबंध प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोप्रेसिव से दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान 4 नंबर से होगा। और साइक्लोस्पिरिन ये का संबंध सॉरी दोस्तों गलत मिलान हो गया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का संबंध थक्का संस्फोटन से दोस्तों, स्फोटन से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और साइक्लोस्पोरिन का संबंध प्रतिरक्षा निरोधक से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। और क्लोरोस्ट्रिडियम बोटुलिनम का संबंध हम लोग जानते हैं कि अम्लीय उत्पादक से है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ मिलान होगा। और मोनोस्कस परप्यूरियस इसका संबंध रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही मिलान होगा। तो हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया? तो 70 वर्षों तक उन्होंने शासन किया दोस्तों। और उसके बाद उनके मरने के बाद ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया प्रिंस चार्ल्स को दोस्तों, प्रिंस चार्ल्स को। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्नलिखित पर विचार करना है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, तो यह बात तो सही है। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। 1917 में जो है सो इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1888 में जो है सो
इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी कि 4th नंबर का यह अधिवेशन रहा था दोस्तों। तथा हमारा 1 और 2 दोनों सही है, इस वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉक्सर विद्रोह का संबंधित है कहाँ से है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है दोस्तों। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। यह बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1899 से 1901 के बीच में इसका विद्रोह हुआ था, है ना? हम लोग जानते हैं कि चीन के लोगों के साथ ईसाई मिशनरियों का अपमानजनक व्यवहार ही इस विद्रोह का कारण बना था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ये सही है। हम लोग जानते हैं कि 17 मई 1934 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सैंधव लिपि की लेखन दिशा किसमें होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दाहिने से बाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना? यह सिंधी भाषा हमारा 15वां भाषा बना दोस्तों, जो कि हमारे संविधान में जुड़ने वाला 15वां भाषा बना सिंधी। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जाना जाता था, वैनिगर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था दोस्तों? तो मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेश की सेना थी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को ही जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 1959 के आम चुनाव में यह निर्वाचित होकर के नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। पहले नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अम्लत्व नाशक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसे हम लोग एंटासिड भी कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब एंटासिड के उदाहरण है दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। और आपको जिस चीज का भी सेट चाहिए दोस्तों, आप कमेंट करें और हमें नए नए सुझाव दें, ताकि हम अपने वीडियो को और भी अच्छे ऊंचाई पर ले जा पाए दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।